वाओ, आपको पता है ये क्या है? ये है बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मंगल के इस साल में आपकी नकारात्मकता को दूर करेगी और आपकी लाइफ में सक्सेस लाएगी। जी हाँ, आपको ये देखने से पता लग रहा होगा ये झाड़ू है और ये झाड़ू आपको पता है किस चीज़ की बनी हुई है? ये झाड़ू में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे हाथों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जी हाँ, ये दालचीनी की झाड़ू है। ये झाड़ू आपके घर के नकारात्मकता को दूर करेगी और पॉजिटिविटी को लाएगी। सिर्फ इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको टांगना है, इसे अपने घर की तिजोरी में रखना है, इसे अपने घर के मंदिर में रखना है, जहाँ आपका रखने का मन हो। एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं तो गाड़ी में इस तरह से आप टांग सकते हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स है जो लगातार बीमार है तो उसके ऊपर से इस झाड़ू को इस तरह से नकारात्मकता को झाड़ना है। लेकिन एक झाड़ू को आप केवल एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी बड़ी डील या काम पर आप जा रहे हैं तो आप इस झाड़ू को अपने साथ रख कर लेके जाइए। इस पे मंगल के साथ, ये जो मंगल का साल है, जो ये दालचीनी है वो शनि का कारक हो गई। यही झाड़ू है जो मंगल के इस शनि की युक्ति में हमारी रक्षा करेगी। और जो इस पर तार बंधी हुई है वो प्योर कॉपर की तार है जो सीधा कांटेक्ट रखती है हमारे मंगल ग्रह से। और आप अगर इस झाड़ू को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांगते हैं, छुपाकर तिजोरी में रखते हैं, सफ़र में लेकर जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट बहुत होने वाले हैं, ये आपकी कैसे कैसे रक्षा करने वाली है। बस आपके घर जब ये पहुँचे तो इसको आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको एक्सीडेंट से बचने के लिए मैनिफेस्ट करना है कि भगवान मेरे साथ कोई घटना नहीं हो रही, मैं बिल्कुल सुरक्षित घर से जाती हूँ, सुरक्षित आती हूँ, मेरे पास बहुत धन आ गया है, मेरा पर्स हमेशा धन से लबालब भरा रहता है, मेरे गले में बहुत पैसा आ रहा है, मेरी दुकान बहुत चलती है। जैसे ग्राहक आकर गया, तुरंत अपने टेबल पर इससे झाड़ू मार ली। आपकी नंदे आने वाली हैं और घर में बहुत ची चाँ करती हैं, जहाँ वो बैठी हैं वो जहाँ से उठकर गई वहाँ पर एक कॉमन झाड़ू रख लीजिए और उनके जाने पर उस जगह को झाड़ दीजिए कि उनकी नज़र, पूरे घर को झाड़ दीजिए कि कोई भी नकारात्मकता दूर हो जाए। अगर एक बच्चा है जो आपकी बात नहीं सुनता और नेगेटिव है, उसके सर पे से 7 बार इसे घुमाकर और इस तरह से झाड़ दीजिए। और इसकी खुशबू, इसकी फ्रेगनेंस, की झाड़ू ही अपने आप में रखना। प्योर सेरेमन मतलब प्योर दालचीनी की झाड़ू। जर्मनी, कनाडा, इटली, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, कहीं पर भी आप हैं, आप तक मैं पहुंचाऊंगी। ये सब चीज़ें मैंने अभिमंत्रित करी हैं गुप्त नवरात्रों में। और मंगल और शनि की इस युक्ति में बचने के लिए ये झाड़ू, पैसों के लिए भोजपत्र, और सबसे ज़्यादा शनि का कोई नुकसान हमें ना हो या किसी तरह का हम पर कोई बंधन किसी ने कर रखा है, अपनी विश को आपको यहाँ पर कागज़ में इस तरह से लिख कर रखना है और फिर कैंडल जला लेनी है। आपकी विश जल जाएगी। और ये कम से कम आप 5 शनिवार तो ज़रूर करिए। एक शनिवार करने पर भी आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। कमेंट्स में जय माता दी। ढूंढने से भी आपको रास्ते नहीं मिलते, मंजिलों के फिरहात में खुद को ही चलना पड़ता है, मंजिलें चलकर आपके पास कभी नहीं आती। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। धर्मराज दशमी है आज 18 अप्रैल बृहस्पतिवार वाले दिन। और जिसने धर्मराज को मना लिया, मरने के बाद जो पाप भी आपने किए ना, उसके कष्ट और तकलीफें थोड़ा कम होंगी। जी हाँ, ये साल में एक बार आती है। धर्मराज दशमी वाले दिन क्या करे उपाय, मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसिंदोस डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। कैसा है मेरा ये संसार, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। अपने कर्मों पर बिलीव कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। चैत्र नवरात्रों की दशमी तिथि कुछ विशेष होती है। कल ही हमने और आपने नौमी बनाई है, आपको पता है नवरात्रे संपूर्ण हुए हैं। अब चैत्र मास की नवरात्रों की दशमी जो होती है, उस पर अगर कुछ उपाय करें तो घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, दुर्घटनाएं नहीं होती, उसे रोका जा सकता है। लेकिन इस बार, हर बार ये दशमी इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी महत्वपूर्ण ये दशमी इस बार है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, ये इस बार इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको ये समझना होगा कि इस साल का राजा विक्रम संवत 2081 का मंगल है और शनि जो है वो मंत्री है। तो रेल दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं और मौत की दुर्घटनाएं, डाइवोर्स की, अग्निकांड बहुत होंगे। इनसे बचने के लिए आइए ये उपाय करें। अकाल मृत्यु से बचने के लिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए, अकाल बीमारियों से बचने के लिए, इन सब से बचने के लिए माँ सिद्धिदात्री भक्तों को हर प्रकार की सिद्धियां देने वाली होती है। भगवान धर्मराज मानसिक पूजन करे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करे, उनके लिए उपाय करे। दशमी तिथि वाले दिन स्वामी यमराज
मृत्यु के देवता है। भगवान धर्मराज को मानसिक रूप से पूजा देते हुए उन्हें घी की आहुति दें। उनके नाम का घी का एक दीपक दक्षिण की तरफ बाहर घर के जाके अवश्य जलाए। अगर इस दिन आप हवन कर सकते हैं तो हवन करें नवग्रह, और हवन की आहुतियों में आप अपनी दीर्घ आयु के लिए, ऐश्वर्य के लिए 3 बार सिर्फ धर्मराज की केवल 3 आहुति ही डालें। जो जरूरी आहुति डालनी है उससे घर की तकलीफ खत्म होगी, घर की समस्याएं खत्म होंगी। और जो भी आहुति डाले उस टाइम पे स्वाहा बोलना बिल्कुल ना भूले। ऐसा करने से आपके जीवन के कष्ट और नकारात्मकता दूर होगी। ओम यमराज नमः स्वाहा, ओम धर्मराज नमः स्वाहा, ऐसे बोलते हुए केवल 3 आहुतियां दे। परिवार की पूजा करते समय, अनुष्ठान करते वक्त जो है आपको दिखाई देगा कि हवन से आपको बहुत लाभ और फायदे होंगे। लेकिन जो लोग हवन ना कर सकें, जिन्हें हवन करना नहीं आता, जिनके पास पंडित नहीं है, मैं आपको बता दूं 18 अप्रैल को दशमी, जो धर्मराज दशमी है, इस दिन आपको एक बांस का बड़ा सा टोकरा लेना है। जो बांस का बड़ा सा टोकरा हम छठ पर लेते हैं, और उस बांस के बड़े से टोकरे के अंदर छठ पर जो हम लेते हैं उसके अंदर आपको बिछाना है पहले काले रंग का कपड़ा। उसके अंदर आपको डालनी है काली दाल, थोड़े से चावल, थोड़ा सा सरसों का तेल, काले तिल, सफेद तिल, गुड़, चने की दाल, चने, नमक, और उसके अंदर राई, अजवाइन, जीरा। उसके अंदर बिस्किट, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, और उसमें आप ये सब संपूर्ण सामान डाल के रखेंगे। टॉर्च, उसके अंदर रखेंगे आप गुड़, उसके साथ लेंगे एक लाठी, और ये सारा सामान इसके ऊपर 101 रुपए रखकर या 501 रुपए रखकर या मात्र 10 रुपए रखकर, 11 रुपए रखकर इस टोकरे को आप ले जाकर किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जो पुरुष हो, बूढ़ा हो सफाई कर्मचारी भी हो सकता है, मंदिर के बाहर बैठा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है। टॉर्च जलाकर दें, छतरी रखें, इसमें छतरी खोल कर दें, हाथ में उसके बांस का जो डंडा है वो दें, और उसके आगे हाथ जोड़ के कामना करें कि प्रभु, अपने मन में हम आपको यमराज स्वरूप समझकर ये दिया, ये सारा सामान, ये सब चीजें, छतरी, ये टॉर्च, दिया मतलब टॉर्च, आपको संपूर्ण करते हैं, आपके नाम करते हैं, समर्पण करते हैं। हमारी अकाल मृत्यु ना हो, हमारे घर में ना हो। और वो लोग इस उपाय को जरूर करें उस व्यक्ति का हाथ लगाकर जो वेंटिलेटर पर है, जिसकी तबीयत खराब है, जिसे कैंसर है, जिसे डॉक्टर ने बोल दिया कुछ महीने की इसकी जान बची है, किसी घर के बच्चे ने किसी लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया है, रेप कर दिया है, किसी बच्चे ने अपनी मां पर हाथ उठाया है, किसी के हाथ से मर्डर हो गया है, और मरने के बाद यातनाएं ना सहनी पड़े, आपकी बदनामी ना हो, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो, वो लोग अगर इस उपाय को करते हैं तो 100% रिजल्ट मिलेंगे। मौत भी टल जाएगी, कष्ट और तकलीफें नहीं होंगे। 18 अप्रैल 2024 को आपको इस उपाय को जरूर करना है, और शाम के टाइम पर दक्षिण मुखी होकर 4 मुखी दिया सरसों के तेल का जलाना है। आपको ये भी यमराज के नाम का जलाना है। आपको यमराज के नाम का दिया एक कूड़े की बाल्टी के पास जलाना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस वर्ष ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं, यमराज आपके घर की तरफ मुख नहीं करेंगे, आपके पाप कर्मों की भी सजा आपको बहुत ज्यादा वो नहीं देंगे, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफें या कष्ट नहीं रहेंगे। तो 18 अप्रैल को इस जादुई उपाय को जरूर कर लें। फिलहाल मुझे दें इजाजत, अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। आपका जीवन खुशियों भरा रहे और दमदार रहे, आपको लाइफ में कभी किसी चीज की कमी ना हो। अगर अभी आप मेरे संसार का हिस्सा बने हैं तो आपका स्वागत, अभिनंदन। और अगर आप पहले से हैं तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बड़ी मेहनत से हम काम करते हैं और कोशिश करते हैं कष्ट और तकलीफ और यमराज की दृष्टि तक आपके घर पर ना पड़े। यमराज के नाम का दान आपसे करवा रही हूँ, छतरी दान करवा रही हूँ, टॉर्च दान करवा रही हूँ, टोकरा और साथ में एक बांस का डंडा भी दान करवा रही हूँ। इसे करवाने से आप कष्ट से बचेंगे। जो बड़ा बड़ा ना कर सके वो एटलीस्ट छोटा छोटा तो जरूर करें। कमेंट्स में जय माता दी, जय माता दी। अनिल जी, जय माता दी।